साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर देश की संघीय सरकार और राज्य सरकार हमेशा से एक ही बात सोचती है, एक ही बात चाहती है कि वह अपनी जो विचारधारा है उसी के अनुरूप काम करें और देश की और राज्य की जनता से भी वे यही उम्मीद करते हैं कि वह भी अपनी जो समानार्थी विचारधारा है उसी के अनुरूप ही कार्य करें। और भारत के जो पत्रकार हैं, जो देश का चौथा स्तंभ है, वह उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि वह भी अपनी विचारधारा के अनुरूप ही काम करें। अगर वो उनकी विचारधारा के खिलाफ जाकर के अगर कोई चीज़ छापता है या बोलता है या संविधान के दायरे में रह कर के अगर वह कोई कार्य करता है तो वह उस सरकार का धुर विरोधी हो जाता है और वह सरकार जो अपने अधिकार क्षेत्र में जो नियम कायदे कानून या दंडात्मक जो कार्रवाई होती है उसका हमेशा उपयोग करती है। चाहे पत्रकार हो, चाहे नागरिक हो, चाहे देश के कार्मिक हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, हमेशा से सरकारें अपने विचारधारा के अनुरूप नहीं होने वाले व्यक्ति के खिलाफ ही ऐसी कार्रवाई करती आ रही हैं। अभी अर्नब गोस्वामी जी का जो मामला चल रहा है, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार हैं, संपादक भी हैं और उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन कानून के दायरे में रह करके स्टेट की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारी देश की संघीय सरकार और उसके समानार्थी विचारधारा वाली स्टेट सरकारों के लीडर खुल करके अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आ गए। तो क्या इस चीज से ये माना जाए कि सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने समानार्थी विचारधारा वाले पत्रकारों को ही कोऑपरेट करेगी, अन्यथा नहीं? क्या अर्नब गोस्वामी पर ही पहली बार देश में एफआईआर हुई है या अर्नब गोस्वामी पर ही पहली बार किसी स्टेट की पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर अर्नब गोस्वामी वाले की गिरफ्तारी वाले दिन को काला दिवस मना रहे हैं। हमारे देश की कपड़ा मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी तो यह कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध न करना फांसीवाद का समर्थन करने जैसा है। हमारे देश के गृह मंत्री कर रहे हैं कि आपातकाल जैसा दिन है। आज प्रेस की स्वतंत्रता को राज्य सरकार अपने कानूनों के द्वारा दबाई जा रही है। भारत की भारतीय जनता पार्टी के लीडर उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सब एक सुर में अर्नब गोस्वामी। क्या है अर्नब गोस्वामी? अर्नब गोस्वामी पर आत्महत्या को उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। चाहे देश का नागरिक हो, चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई ब्यूरोक्रेट हो या फिर किसी भी लॉबी का लीडर हो, कानून सबके लिए समान होता है, किसी एक के लिए नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर स्टेट के एक पत्रकार ललितपुर जिले के एक पत्रकार विनय तिवारी पर जमकर हमला हुआ है। उसकी हालत बहुत गंभीर है और स्टेट की सरकार यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार या अजय सिंह बिष्ट जी भी कह सकते हैं, उनके द्वारा क्या कार्रवाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को उसको काला दिवस मनाया है? पत्रकार पत्रकार ही होता है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी चैनल से जुड़ा हुआ हो या प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। पत्रकार पत्रकार होता है, पत्रकार के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन स्टेट सरकार ने और केंद्र सरकार किसी भी लीडर ने उनके खिलाफ दो शब्द नहीं बोले। अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी पर इतना कुछ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या उन पत्रकारों के लिए भी कभी बोले थे जो कईयों बार अरेस्ट हुए हैं? वह उन सरकारों द्वारा अरेस्ट करवाए गए हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समानार्थी विचारधारा वाली सत्ताएं काबिज है।
ऐसे कुछ पत्रकारों का हम नाम लेकर के और अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो हम आते विरोध दुआ, दिल्ली के एक पत्रकार हैं और हरियाणा में उनके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप में एफआईआर हुई थी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार द्वारा 124 से लगाया गया था उनके खिलाफ। क्या वो पत्रकार नहीं था? लेकिन उनको हाई कोर्ट से काफ़ी अच्छी राहत मिली थी। राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 6 जुलाई तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती उनकी, इस दौरान मामले की जांच की जा सकती है। ये न्यायालय द्वारा उनको राहत मिली थी। दूसरा, सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन एक उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आप सोचिए कि किसी भी स्टेट का सीएम वह निजी नहीं होता, वह उस स्टेट का सार्वजनिक पोस्ट पर बैठा हुआ प्रतिनिधि है और उसकी हर एक बात मीडिया की होती है और उसकी हर एक बात कही गई मीडिया की खबर होती है। ऐसा ही उन पर एक जो सिद्धार्थ वरदराजन है, उन पर आरोप लगे लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में शामिल होने वाले कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी के शामिल होने की संबंधी बात छापकर अफवाह फैलाई थी। यानी कि लॉकडाउन के दौरान माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या गए थे, यह बात उन पत्रकार द्वारा छापी गई थी, जबकि उन पर आरोप लगा कि वह एक निजी बात है। लेकिन सीएम की कोई बात निजी नहीं होती, हर बात सार्वजनिक होती है और उन पर एफआईआर दर्ज हुई। उसमें भी हमारे जाने माने चैनल द बायर हिंदी ने जवाब भी दिया था कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जाना सार्वजनिक रिकॉर्ड और जानकारी का विषय है, इसे अफवाह नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई, क्योंकि वह उनकी समानार्थी विचारधारा वाले पत्रकार नहीं थे। उन्होंने वही छापा जो एक पत्रकार का धर्म होता है। तीसरा, वहीं के एक अजय भदौरिया, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, उन पर एक आरोप लगा था। उन्होंने एक मिड डे मील के बारे में एक स्कूल के अंदर जाकर के एक वीडियो रिकॉर्ड शूट किया था। उसमें बच्चे नमक से रोटी खा रहे थे। यह वीडियो जब वायरल हुआ था तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई में यह कहा गया था, प्रिंट मीडिया का पत्रकार वीडियो कैसे बना सकता है। सोचिए आप, क्या ऐसे आरोप हैं ये? लेकिन नहीं, आरोप चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको इस्तेमाल जरूर किया जाता है। चाहे किसी भी धारा में रखा हुआ है, लेकिन उसको फंसाया जरूर जाता है। इसी तरीके से अजय भदौरिया को भी एफआईआर करा करके बंद किया था। इसी के साथ ही एक नेत्रहीन दंपत्ति का भी एक मामला उजागर हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान, कि दंपत्ति को राशन लेने में हुई परेशानी का एक मामला प्रेस में छपा था। जिले में चल रही कम्युनिटी की जमीन पर भी सवाल उठाया था अजय भदौरिया ने, लेकिन उनको जेल की हवा खानी ही पड़ी थी। प्रिंट मीडिया का पत्रकार वीडियो कैसे बना सकता है, यह मुख्य रूप से चर्चा का विषय भी है और कार्रवाई भी उन पर हुई थी। आज आप सोचिए कि आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी प्रिंट मीडिया हैं, उनकी वीडियो कई तरीके की आती हैं, लाइव भी चलते रहते हैं। तो क्या प्रिंट मीडिया लाइव नहीं आ सकता? कोई व्यक्ति लाइव उसके शूट नहीं कर सकते? ये कोई नियम नहीं है सच दुनिया के अंदर। लेकिन फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि एफआईआर तो सत्ता जिसकी वही जो चाहेगा वही करेगा। और इसी तरीके से एक शेड्यूल कास्ट पत्रकार प्रशांत कानोजिया के मामले को यदि आप सुनोगे तो आप
दांतों तले उंगली दबा लोगे कि उन पर 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई हुई, जबकि आरोप उनका नगण्य था। पहले उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद उनको जमानत भी मिली, वरी भी हुए थे। दूसरी बार फिर उत्तर प्रदेश के जाने माने हिंदूवादी नेता सुशील तिवारी जी की एक पोस्ट पर मामला दर्ज हुआ था कि ये पोस्ट फेक न्यूज है और प्रशांत कानोजिया पर बजाय सुशील तिवारी के वहां के थाने के एएसआई द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था और उन पर कई संगीन आरोप भी लगे। लेकिन अब फिलहाल प्रशांत कानोजिया जेल से बाहर है। लेकिन मुख्य चीज से सोचने वाली बात है, क्या हमारे देश के अंदर पत्रकारिता यही रह गई है कि पत्रकारिता भी बट गई है? समानार्थी विचारधारा वाले पत्रकारों को हर पार्टियां कोऑपरेट करती है, लेकिन संवैधानिक विचारधारा वाले पत्रकारों को हमेशा जेल के अंदर रास्ता ही क्यों देखना पड़ता है? क्या उन पत्रकारों का कोई धर्म नहीं रह गया? क्या पत्रकारों का अधिकार सुरक्षित नहीं है? लेकिन हमारे देश और राज्य की सरकार ने पत्रकारों को इस तरीके से बना करके रख दिया है कि आज उनके हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसके अंदर भारतीय पत्रकारिता को 142वें नंबर पर रखा है, जबकि 2009 में यह 105वें नंबर थी। जबकि प्रेस के अंदर स्वतंत्रता आनी चाहिए थी, पारदर्शिता आनी चाहिए थी और रैंक भी ऊपर जानी थी, लेकिन ऊपर जाने के बजाय रैंक को और नीचे ला करके पटक दिया 142वें नंबर पर। यह हमारे देश की और राज्य सरकारों का हाल है। और अर्नब गोस्वामी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वह चेहरा हो गए जिनके लिए छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट लगा और देश की सत्ताधीश सरकार के समानार्थी आदेश, यानी कि वह जो पार्टी आदेश चाहती थी ऐसा ही आदेश माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद हमारे देश की न्यायपालिका अंतर्यामी हो, वह जानती हो कि सत्ता क्या चाहती है। धन्य हमारे देश की सरकार, देश की न्यायपालिका, जो एक अपराधी 2 आदमियों की हत्या का मुकदमा जिस पर हो और जो हत्यारा हो उसके लिए इस तरीके से छुट्टी के दौरान अदालत खोल करके उसको जमानत दे दी जाए, ऐसे देश की अदालत को मैं धन्यवाद देता हूँ।